बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान एक अहम माहिदा होने जा रहा है। उस माहिदे के लिए कौन सा मुल्क इस वक्त मावनत फराहम कर रहा है और आज वाशिंगटन पोस्ट ने क्या दावा किया है, एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने एक अहम पैगाम जारी किया है फ़लस्तीन और गज़ा में इसराइली बर्बरियत के हवाले से, और तमाम मुस्लिम ममालिक से उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालिबा किया है। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा नाज़रीन, 7 अक्टूबर को हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल के अंदर घुसकर जो हमला किया जा चुका था, उस हवाले से जो मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था हमास के मुजाहिदीन की जानिब से उस म्यूज़िकल फेस्टिवल के हवाले से, कि उसमें मासूम लोगों को बेदर्दी से मारने के हवाले से जो बताया जा रहा था, उस हवाले से आज इसराइली एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। उस इसराइली रिपोर्ट में ही उस रिपोर्ट में बाकायदा नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम का पर्दा चाक किया जा चुका है कि किस तरह इसराइली फोर्सेस ने खुद वहाँ मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ इसराइल की सरजमीन में ही उस फेस्टिवल में शामिल लोगों को कैसे मारा है। उस तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े अहम किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को असला फराहम करने के हवाले से जो एक खबर इंडियन मीडिया में जो गर्दिश कर रही है और चहमगोइयाँ जो की जा रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा आज तेल अवीव शहर में एक अहम एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जा चुका है और नेतन्याहू से एक बहुत बड़ा मुतालिबा किया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के हवाले से इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और आज कतर की मावनत से ये डायलॉग का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया जा चुका है। और आज कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी की जानिब से कहा जा रहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। और उनका ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने दोहा में बाकायदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस दौरान भी बाकायदा उनकी जानिब से कहा जा चुका है कि इस वक्त बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। और कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा पुरएतमाद होकर ये उन्होंने कहा है कि हमास के साथ इस वक़्त इसराइल के मामले को लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है और इसराइल के साथ एक डील हो सकती है। उस डील के ज़रिए जो है जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए हम कोशिशें तेज़ कर रहे हैं और उस हवाले से बड़े हम पुरउम्मीद भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है। दूसरी जानिब पे आज अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कहा जा चुका है कि आज एक दावा उनकी जानिब से सामने आ चुका है कि हमास और इसराइल के दरमियान 5 रोज़ के लिए जंगबंदी के हवाले से बातचीत हुई थी, उस पर रज़ामंदी का इज़हार किया जा चुका है और यरगमालियों की रिहाई को लेकर ये 5 रोज़ा जंगबंदी का फ़ैसला किया जा चुका है और उसमें जो यरगमाली है उनको रिहा करने के हवाले से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने वो तफ़सीलात फ़राहम करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो देखें आगे जाकर ये डील कैसे कतर के ताउन से कामयाब होती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। उसके अलावा अब से कुछ देर पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने तमाम मुस्लिम ममालिक से उन्होंने ये पुरज़ोर मुतालबा किया है कि तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को तवन्नाई और दीगर एशिया की बरामदात फ़ौरी तौर पर रोकें। ये अब से कुछ देर पहले रहबर मुअज़्ज़म की जानिब से कहा गया है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब तवन्नाई और दीगर एशिया की बरामदात जो हैं वो फ़ौरी तौर पर रोकें। और ये कहा है कि इस्लामी ममालिक के सह्यूनी हुकूमत से सियासी ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए और कहा गया है कि सियासी रियासतें महदूद वक़्त के लिए इसराइल से सियासी ताल्लुकात भी ख़त्म कर दें। ये उनका आज का बयान है। और रहबर मुअज़्ज़म ने ये भी कहा है कि इस वक़्त जितने भी मुस्लिम ममालिक में जो एहतजाजी मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं गज़ा के लोगों के हक़ में, ये जारी रहने चाहिए। और इस वक़्त इसराइली हुकूमत की जानिब से गज़ा के अंदर जो बमबारी की जा चुकी है, उन्होंने कहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो मासूम लोगों को हिट कर रहे हैं और वो शहरी इलाकों को हिट कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल को हिट कर रहे हैं, स्कूलों को हिट कर रहे हैं। ये उनकी कामयाबी नहीं बल्कि उनकी नाकामी है। और साथ-साथ उन्होंने कहा है कि हमास के मुजाहिदीन को भी वो टारगेटेड ऑपरेशंस करने में, उनको ज़ेर करने में ग्राउंड में किसी सूरत वो कामयाब नहीं हो चुके हैं। ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है।
उसके अलावा रहबर माज़म ने ये भी कहा है कि अमेरिकी सदर, जर्मनी के चांसलर, फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म नस्ल परस्ती के खिलाफ अपने तमाम तर दावों के बावजूद नस्ल परस्त सियोनी हुकूमत की हिमायत और मदद करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब दुनिया में नस्ली इम्तियाज़ के सबसे बड़े हामी हैं। सुप्रीम लीडर ने ये कहा है कि यूरोप और अमेरिकी अवाम को इस सूरत-हाल में अपने मौक़िफ़ पर गौर करना होगा और वाज़ेह करना चाहिए और ये ज़ाहिर करना चाहिए कि वो नस्ली इम्तियाज़ के हक़ में नहीं है। और आज उनके दावे के बाद अब देखना है कि मुस्लिम ममालिक इस हवाले से क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि रहबर माज़म की जानिब से कहा गया है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक अभी तक इन वाक़यात की मज़म्मत तक करने के लिए उनके अंदर हिम्मत पैदा नहीं हो रही है। ये उन्होंने कहा कि ये नाक़ाबिल बर्दाश्त है, ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 7 अक्टूबर को जब पे हमास के मुजाहिदीन ने पहली बार इसराइल की सरज़मीन के अंदर घुसकर जब उन्होंने हमले किए थे, तो उस वक़्त नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम की जानिब से पूरी दुनिया में झूठ के प्रचार करने की पूरी कोशिश की गई कि हमास के मुजाहिदीन ने उस हमले के दौरान ही जो म्यूज़िकल फेस्टिवल था, बिल्कुल ही गज़ा की पट्टी के साथ ही इसराइली जो बस्तियाँ हैं, इसराइल के अंदर, इसराइल के हुदूद में उस बस्तियों में जो फेस्टिवल था, म्यूज़िकल फेस्टिवल सुपर नोवा जो फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में शरीक लोगों को मारने के लिए बाकायदा ये ऑपरेशन किया जा चुका था हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, ये कहा जा चुका था। लेकिन आज जो इसराइली जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें उन्होंने पर्दाचा कर लिया है। उस रिपोर्ट ने हमास की जंगजू का म्यूज़िकल फेस्टिवल हमले का बताया जा चुका है कि कोई मंसूबा नहीं था, यानी हमास के मुजाहिदीन का जो ऑपरेशन था, उसमें जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में उस नोवा जो म्यूज़िकल जो फेस्टिवल था, उसको निशाना बनाने के हवाले से कोई वो प्लान में वो शामिल ही नहीं था। और शहरियों की अमवात की ज़िम्मेदारी उन्होंने सह्यूनी अमेरिकी जो बाइडेन और उसकी टीम और उसकी जो हुकूमत है, उसको करार दिया गया कि उनके फ़ोर्सेस को कि वो मुजरिम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। इन तमाम शहरियों की जो मौत हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है सह्यूनी फ़ोर्सेस पर आयद की जा चुकी है इस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में ये बताया जा चुका है कि 7 रोज़ से जारी ये जो म्यूज़िकल जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के हवाले से गज़ा के अंदर जो मंसूबा बनाया जा चुका था हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, उस दौरान जो है उस मंसूबे में शामिल ही नहीं था कि वो इस फेस्टिवल को हिट कर लें। और बताया जा रहा है कि जितने भी वहाँ जो हमास के मुजाहिदीन पैराशूटों के ज़रिए जो हैं वो इसराइल की सरज़मीन में उतरे थे और फिर उनको इल्म ही नहीं था जब वो शूट के ज़रिए जो है इंटर हुए, फिर जो बिलडोज़र के ज़रिए जो है वो बाखारदार तारों को उखाड़ कर जब इंटर हुए, तो उनको पता ही नहीं था कि ये फेस्टिवल जारी है। और जब फेस्टिवल में वो इंटर हुए, तो उस दौरान जो हमला हुआ था, उस दौरान इसराइल के जो हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने जो हमास के मुजाहिदीन को रोकने के लिए वहाँ से जवाबी जो फायरिंग्स की थी, उसकी ज़द में आकर शुरका के कई लोग जो हैं वो उस वक़्त हलाक हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि उस फेस्टिवल में 4400 से ज़ायद लोग शामिल थे और जब भगदड़ मच गई और फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो है बाकायदा फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, तो हमास के मुजाहिदीन को रोकने के लिए, तो उस दौरान इन लोगों की अमात हो चुकी है। उनमें से कई को यरगमाल बनाया जा चुका है हमास के मुजाहिदीन की जानिब से और उसमें 1200 ज़ायद जो लोग थे, वो मौके पर ही उस वक़्त हलाक हो चुके थे। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितने भी हमास के जो मुजाहिदीन थे, जिनको यरगमाल बनाया जा चुका है या फिर उनको शहीद किया जा चुका है, उनके पास से जो चीज़ें और शवाहिद और नक्शे जो सामने आ चुके हैं, ये इस्राएली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो जो मारे जा चुके हैं, जो शहीद किए जा चुके हैं हमास के मुजाहिदीन, उनसे जो शवाहिद मिल चुके हैं, जो उनसे नक्शे बरामद हुए हैं, उसमें कहीं भी किसी में भी ये चीज़ें सामने नहीं आई है। बाकायदा इनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा कि उस हमले में कहीं भी उनके प्लान में वो फेस्टिवल नहीं था। ये बाकायदा खुद तहकीकाती इनकी रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये बताया जा रहा है कि हमास के जंगजू ने फेस्टिवल पर हमला जो है वो सरहद से आकर नहीं किया था, बल्कि हमले के लिए उन्हें करीबी हाईवे का उन्होंने इंतखाब किया था। वो उस अ, फेस्टिवल से गुज़र के नहीं जाना था, बल्कि उन्होंने हाईवे का जो एरिया था उसको उन्होंने इंतखाब किया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2 रोज़ा म्यूज़िकल जो फेस्टिवल था वो जुमेरात और जुमे के दिनों का ऐलान किया गया, ताहम बाद में इसको मंगल के रोज़ इसमें 1 रोज़ का इज़ाफ़ा किया गया और फेस्टिवल हफ़्ते तक जारी रखने का फैसला किया गया था। रिपोर्ट में म्यूज़िकल फेस्टिवल पर हमास के पहले रॉकेट हमले से कबल ही बड़ी तादाद में शुरका वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उनमें से जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, वो निशाने में आ गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हमले में 17
पुलिस ऑफिसरों समेत 364 अफराद जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। ये वो रिपोर्ट थी नाज़रीन। उसके अलावा एक खबर जो है वो इंडियन मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को असला फ़राहम कर रहा है और वो उसमें बाकायदा झूठ और मनगढ़ंत किस्म की खबरें चलाई गई, लेकिन उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत ये है कि बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली जो प्रवास थी, जिसमें अफ़गान महाजरीन के बरतानवी इनख़ला का जो हिस्सा है, वो ना तो कोई असले की खेप थी, ना तो इसराइल मुंतकिल करने का कोई सा वो था। ये सब झूठ और इंडियन जो है मीडिया प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। ये जो इस वक़्त अफ़गान महाजरीन का इनख़ला का जो मामला है, उस हवाले से ये परवाज़ थी, तो ये सब झूठ पर मबनी था, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन आज तेल अवीव शहर में एक अहम एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। ये एहतजाजी मुज़ाहिरा उन यरगमानियों के रिश्तेदारों की जानिब से किया जा चुका है, जो इस वक़्त हमास की कैद में हैं। और उनकी जानिब से आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ़्तर के बाहर ये एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जा चुका है और उसमें फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का ये मुतालिबा किया जा चुका है। और उस पहले मौके में ये कहा गया जब ये एहतजाज करना चाह रहे थे, जो यरगमानियों के जो रिश्तेदार हैं, पुलिस की जानिब से बाकायदा इनको परमिशन मिली और उसके बाद इन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद जो है जंग बंदी का फ़ौरी तौर पर उन्होंने मुतालिबा करके प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लेकिन इस वक़्त इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो हैं वो जंग बंदी के लिए तैयार ही नहीं है। देखें अभी जो माहिदा हो रहा है कतर के ताउन से, ये कामयाब होता है या नहीं? क्योंकि इसकी वजह सिर्फ़ एक ही है, जो ग्राउंड में जो इस वक़्त हमास के मुजाहिदीन ने उनके टैंकों के जो परखचे उड़ाए हैं, बुरी तरह जो शिकस्त दी है उनको मैदानी कार्रवाइयों में, उसकी वजह से बुखलाहट का शिकार होकर वो फिर हवाई जितने भी इस वक़्त हमले किए जा रहे हैं, उस हमलों में, फ़िज़ाई हमलों में वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फिर शहरी इलाके को हिट करके वो तादाद बढ़ा रहा है ताकि दुनिया को ये दिखा सकें कि जंग इसराइल ने जीता है। लेकिन उसका जो पर्दा चाक हुआ है पूरी दुनिया के सामने, उनको वो मालूम नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।